डायग्नोज तो हमने कर लिया है कि जी एक गाय जो है वो इस वक्त फौरी तौर पर उसको इंसेमिनेशन की ज़रूरत है, हीट पे है। उसका फॉलिकल साइज़ जो है वो 14 mm था। तो 14 mm फॉलिकल साइज़ एक आइडियल साइज़ होता है जिसमें हम इंसेमिनेशन कर सकते हैं। इंसेमिनेशन गन है, ठीक है, और शीट है हमारे पास सिंगल रैप वाली जी, ठीक है। हम इसमें लोड करेंगे सीमन को, ठीक है, और जो है इंसेमिनेट कर देंगे। मुंजमिद हालत में होता है, ठीक है। अभी हम इसको थाइंग करेंगे। थाइंग का मतलब ये होता है कि मुंजमिद हालत से आपने उसको लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये सीमन ग्रीन पट्टी में है? जी, ये सीमन सट्रा है, ठीक है। ये प्लास्टिक का होता है, इसके 2 एंड होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड होता है और एक लेबोरेटरी एंड होता है, ठीक। ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, ठीक है, ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो मूव करने का, यहाँ से हमने लेबोरेटरी एंड को काट देना, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ कैटल फार्म पे। ये सामने आपको बुल का डार्क ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। माशाल्लाह दिन ब दिन इसका कलर बहुत बेहतर होता जा रहा है। इस वक्त हम जानवर के अंदर इंसेमिनेशन करने लगे हैं। डॉक्टर उस्मान साहब सामने मौजूद हैं और इंसेमिनेशन की आज हमें डिटेल देंगे। जी, मुतलका फील्ड की तरफ हम जा रहे हैं डॉक्टर उस्मान साहब के साथ, ताकि डायग्नोज तो हमने कर लिया है कि जी एक गाय जो है वो इस वक्त फौरी तौर पर उसको इंसेमिनेशन की ज़रूरत है, हीट पे है। उसका फॉलिकल साइज़ जो है वो 14 mm था। तो 14 mm फॉलिकल साइज़ एक आइडियल साइज़ होता है जिसमें हम इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो इस वक्त डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टूल्स वगैरह के बारे में थोड़ा डिफाइन करिएगा कि किस तरह से, मतलब ये क्या चीज़ है, गैस वैस क्या होती है? क्योंकि मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वो ये है कि अब इंसेमिनेशन करनी है तो आपको सीमन होगा जी, ठीक है, सीजर होगी या स्ट्रा कटर होगा, एक तरह स्ट्रा कटर हो जी। तो लेकिन हमारे पास सीजर है इस टाइम, ठीक है, अवेलेबल। सही है, टिश्यू होने चाहिए जी। स्ट्रा को जब हमने थाइंग करनी है उसके बाद टिश्यू से वेट जो है करने सॉरी ड्राई करने के लिए, ठीक है। और हमारे पास इंसेमिनेशन गन है, ठीक है, और शीट है हमारे पास सिंगल रैप वाली जी, ठीक है। हम इसमें लोड करेंगे सीमन को, ठीक है, और जो है इंसेमिनेट कर देंगे यूट्रस में, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर है जी, ठीक है। ये जो है हम पानी का टेम्परेचर इससे जो है वो देखेंगे कि ऑप्टिमम है जी, ठीक है। अच्छा सर, इंसेमिनेशन जो करना है तो इसकी सीमन की मिकदार कितनी होनी चाहिए? सीमन स्पर्म की मिकदार तकरीबन 10 मिलियन तक होनी चाहिए, अच्छा, ठीक है। उसके अंदर जो लाइव स्पर्म है वो 10 मिलियन होने चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। इस वक्त ये वीडियो आपको इंसेमिनेशन के मुतालिक मालूमात फराहम करेगी। डॉक्टर उस्मान साहब इस वक्त गाय के पास जा रहे हैं और आज हम आपको लाइव इंसेमिनेशन की वीडियो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे दिखाएंगे। सब दोस्तों से गुजारिश है कि हसाम फार्मोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपने इंफॉर्मेशन के बेस पर रियल वीडियो देखनी है तो इसी चैनल को के साथ आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और बेल आइकन को दबाना इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखें यहाँ पर तकरीबन जितने भी मेरे व्यूवर हैं 70% व्यूवर जो है वो बेल आइकन दबाए बगैर चले जाते हैं और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन नहीं उनको मिल पाता। तो इसलिए दरख्वास्त है कि बेल आइकन को जरूर दबाया करें और हसाम फार्मोलॉजी चैनल को दोस्तों में, फ्रेंड्स और फैमिली में हर तरफ जो है वो शेयर करें। थर्मोमीटर जिस वक्त गर्म पानी के अंदर डॉक्टर साहब ने रखा हुआ है जी। इस वक्त गर्म पानी के अंदर थर्मोमीटर रखा गया है। डॉक्टर साहब इसको थोड़ा डिफाइन करिएगा। सही है, हम इस प्रोसेस को कहते हैं थाइंग, यानी जो इसके अंदर अभी सीमन है वो -196 टेम्परेचर पे है इस टाइम, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, सही है। ये उन गैसेस में से है कि जिसको इतना ठंडा किया जाता है कि वो लिक्विड की हालत में चली जाती है, ठीक है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन गैस है, इसमें प्रिजर्व है सीमन, ठीक है। हम रिक्वायर्ड जो डोज है वो निकालेंगे, उससे पहले हम अपना जो है वो इसका टेम्परेचर 37 कर लेंगे, ठीक है। सर्दियों में बेहतर होता है कि आप 38 करें क्योंकि जरा मौसम बाहर टेम्परेचर कम होता है जी, ठीक है। तो वैसे जो रिक्वायर्ड है वो 36 to 37 होना चाहिए, ठीक है। और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आप थाइंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है।
मिनिमम 30 सेकंड के लिए आपको थाइंग करना जरूरी है। ठीक है जी, ठीक है। अभी हमारा टेम्परेचर जो है वो 37 हो गया। ठीक है, स्टॉप वॉच, ये जी हमने स्टॉप वॉच ऑन कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो करते हैं वो 45 सेकंड्स के लिए कोशिश करते हैं कि हम थाइंग करें। ठीक है, ठीक है। उससे पहले आपने एनिमल को रिस्ट्रेन करवा लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर सीमन बना लिया और आपका एनिमल फील्ड में अग्रेसिव हुआ, सम टाइम 2-2, 3-3 मिनट एनिमल को बांधने में लग जाते हैं। ठीक है, कोशिश करें आप अपने एनिमल को जाके रेडी रखें, रेडी करें, चेक करें, उसके बाद जो है ये प्रोसेस ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। इस स्ट्रा के अंदर सीमन जो है मुंजमिद हालत में होता है। ठीक है, अभी हम इसको थाइंग करेंगे। थाइंग का मतलब ही ये होता है कि मुंजमिद हालत से आपने उसको लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, वापस ये सीमन ग्रीन पट्टी में है। जी जी, ये सीमन स्ट्रा है। ठीक है, ये प्लास्टिक का होता है। इसके 2 एंड होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग एंड होता है और एक लेबोरेटरी एंड होता है। ठीक है, ठीक है। अभी हम लेबोरेटरी एंड को काट के इसके अंदर लोड करेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब काइंडली नंबर साथ बताइएगा। 0304731068 डॉक्टर उस्मान सिंह। ठीक हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, ठीक है। पार्टिकल्स जो है वो मूव करने लगे। ठीक है, यहाँ से हमने लेबोरेटरी एंड को काट देना। ठीक है, और इसको शीट के अंदर लोड करेंगे। ठीक है, सिंगल रैप का ये फायदा है कि आप एनिमल तक पहुंचते हुए इसके ऊपर डस्ट वगैरह जो लगती है वो जरा सी एनिमल के अंदर लाते नहीं। ठीक है, इस वक्त इंसेमिनेशन का मरहला शुरू होने वाला है। आप फर्स्ट टाइम हसाम फार्मोलॉजी चैनल पे देख रहे हैं ये वीडियो, और डॉक्टर उस्मान साहब इस वक्त इंसेमिनेशन करने लगे हैं। सर, इंसेमिनेशन डोज कौन सी है ये बता दीजिएगा। ये लावट्रीना की डोज है सर। लावट्रीना की बुल, ये कहाँ का है लावट्रीना? सर ये अमेरिकन ब्राह्मण है। ठीक है, इसकी हमारे पास एक जो है ये बच्ची खड़ी है, बच्ची हम आपको वो भी दिखाएंगे। ठीक है, साफ करें हम कर देंगे यार, दर्द हो रहा है। इस वक्त जी आप ये वल्वा ओपनिंग है सर जी, ये हमने वल्वा ओपन की और इस वक्त इंसेमिनेट हो रहा है लावट्रीना का सीमन। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, और मैं यूट्यूब के वायरल सिस्टम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है उसको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि हमारा वीडियो का पर्पस किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि एजुकेशन फ्राहम करना है कि कोई भी बंदा इसको देखकर इससे एजुकेशन ले सके और अपनी जो फार्मिंग की क्वालिटीज़ हैं उसको बेहतर कर सके। तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशन बेस्ड है। ये सर क्लैटोरल मसाज है, आप छोड़ दें वहाँ से, छोड़ दें। अक्सर इंसेमिनेशन करते हैं तो एनिमल अपनी जो बैक है उसको आर्च कर लेता है, ऊपर कर लेता है, तो आप क्लैटोरल मसाज करने से जो है एक को उसका ट्रैक जो है अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो आर्च बैक जो है वो कम कर लेता है। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब इंसेमिनेशन हो गई है जी? ठीक हो गया। तो इस वक्त कोई मुश्किल पेश आई है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो जो है बेहतरीन है। यानी आप कहते हैं कि फॉलिकल साइज 14 mm या इससे भी ज्यादा होना चाहिए? होता ही ये है जो
हाई प्रोड्यूसर हैं जी, बड़े कद काट की फ्रीजन गाय हैं जी, उनमें तो 17 to 18 mm होता है। ठीक है, सही है, ठीक है, 15 से अबाव जो है वो एवरेज है। अच्छा, सही है, और 19 mm तक भी होता है अच्छा फॉलिकल। लेकिन ये देखिए आप इसका कद और जो है बड़ी गाय के कद में 1 फुट तक तकरीबन फर्क है, और वेट में समझे कि ये अगर 400 किलो की है तो वो 600 किलो की होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने थोड़ा सा देखना होता है। ठीक है, समटाइम, लेकिन 12 से ऊपर ही होना चाहिए। ठीक हो गया। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सर्विसेज आपकी कौन कौन सी हैं सदकाबाद? सर जो प्राइमरी सर्विसेज हैं वो तो हैं ब्रीडिंग के हवाले से लार्ज एनिमल की। सही है, उसके अलावा मैंने पेट्स की भी जो है अल्ट्रासाउंड की ट्रेनिंग की हुई है जो आज से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एक्सरे की मशीन्स तो नहीं अवेलेबल, हम ह्यूमन साइड से करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अल्ट्रासाउंड जो है वो हम पेट्स का, कैट्स का, डॉग्स का, सही है, 25-27 डेज पे उनका प्रेगनेंसी डायग्नोस होता है। और उस हवाले से जो है अगर आपका जो पेट है वो डिलीवरी करने में कोई परेशानी कर रहा है, सही है, तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। हम आपको देख के बता देंगे उसके बच्चे नॉर्मल डिलीवर होंगे या सिजेरियन होगा या क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। सही है, सादकाबाद में अल्ट्रासाउंड के हवाले से तो हम पेट्स का अल्ट्रासाउंड, लार्ज एनिमल का अल्ट्रासाउंड, कैमल्स का, हॉर्सेस का, अच्छा, मेयर्स का, तो हम सब का अल्ट्रासाउंड जो है वो करते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा हम इलाज ऑपरेशन इस तरह की सर्विसेज भी दे रहे हैं सादकाबाद में। अच्छा सर, प्रैक्टिस के हवाले से बताइएगा कि प्रैक्टिस आपने कहाँ पे की हुई है इस वाले से? प्रैक्टिस सर जी मैंने जब इब्ने सीना में शुरू किया 2018-19 में ना, जब इनरोलमेंट हुई मेरी यूआस में, तो 2 साल मैंने वहां पे साथ क्लिनिक चलाया और ट्रेनिंग्स करवाई। तो वहां पे हमारे पास प्रैक्टिस करवाने के लिए काफी इक्विपमेंट होता था। ठीक है, यूट्रस होती थी इस तरह से। उसके बाद फिर मैंने जब 2021 में प्रॉपर जो वहां पे हमारे पास एक क्लिनिक भी था। ठीक है, जहाँ पे हम सर्विसेज देते थे, लोग हमारे पास आते थे, हम वहां पे जो है सर्विसेज देते थे अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। हमारे पास क्लिनिक था वहां पे। ठीक है, उसके अलावा स्लाटर हाउस शेखुपुरा में ट्रेनिंग्स करवाते थे, रावलपिंडी में ट्रेनिंग्स करवाते थे। वहां से जो हाथ मेरा बेहतर होता गया। 2021 से फिर मैंने सादकाबाद में प्रॉपर जो है वो सर्विसेज देना शुरू कर दी फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक हो गया। अच्छा, इस वक्त ये है कि इंसेमिनेशन मेरे ख्याल शुरू हो रही है जी। हम 007 को इंसेमिनेशन अभी करेंगे। ठीक है, इसको जो है 003 को तकरीबन 6 से 8 घंटे बाद करेंगे ताकि उसका फॉलिकल साइज कुछ बेहतर हो जाए। ठीक हो गया। तो उसके साथ भी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। ठीक है व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी।